students, welcome to the third video of this chapter, metals and non-metals। इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने क्या बातें की थी? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, है ना। वो हार्ड होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, वो माइलेबल होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, वो सोनोरस होते हैं। आप उनको बजाओ तो एक आवाज़ आता है, रिंगिंग साउंड आता है। ये सब हमने देखा था। नॉन मेटल्स के पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस तो है दोनों जगह पे। तो हमने बोला कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ही मेन जजिंग फैक्टर होना चाहिए। बट वो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ मेटल्स बहुत खुशी से, बहुत उछल उछल के रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। कुछ कुछ मेटल रिएक्ट बहुत स्लोली करते हैं और कुछ कुछ मेटल करना ही नहीं चाहते। तो इस वीडियो में भी हम लोग दो और रिएक्शंस देखने वाले हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं कि ये सारे रिएक्शंस के बाद कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितनी जोर से रिएक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इससे हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अभी मैंने आपके सामने रख दिया है, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। बट अलग अलग कंपाउंड्स के साथ वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पोटेशियम और सोडियम जल ही जाते हैं अगर वो एक्सपोज होते हैं वाटर पे या ऑक्सीजन से। सो डेफिनेटली दे आर वेरी रिएक्टिव। कैल्शियम वाज रिएक्टिव, है ना। फिर हमने देखा था कि हाँ, सिल्वर एंड गोल्ड वर नॉट वेरी रिएक्टिव। ये सब हमने देखा था। बट अब कुछ और रिएक्शंस भी हम लोग देखने वाले हैं और उससे हमको मोरलेस यही चीज प्रूव हो जाने वाली है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो रही है और गोल्ड रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम है, बहुत ही कम। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। वी विल नाउ टॉक अबाउट द थर्ड रिएक्शन एंड थोड़ी देर के बाद फोर्थ रिएक्शन। चलो, सो थर्ड रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स। मेटल रिएक्टिंग विद एसिड्स। अब एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपने पिछले चैप्टर में चेक किया है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो सर्च कर लो, बीइंग विद्यार्थी चैप्टर 2, ठीक है। तो वहां पर हमने अलग अलग रिएक्शंस की बात की है, पार्ट 2 और 3 में, देख लेना। बाकी आपको प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगा। अब हम फिर से बात करने वाले हैं उसी बारे में और हम देखेंगे कि मेटल को अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा। और ये भी हम देखेंगे कि कौन सा मेटल बहुत खुशी से रिएक्ट करता है और कौन सा नहीं। बट ध्यान से, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है। ओके, डाइल्यूट मतलब उसमें और पानी मिला दो, उसको और एक्वस कर दो। एनीवे, वाटर तो मिलाना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी एसिडिटी दिखाएगा। सो मेटल सॉलिड फॉर्म में लेंगे और डाइल्यूट एसिड लेंगे, मतलब एक्वस फॉर्म में। तो हम HCl ले रहे हैं, हम H2SO4 भी ले सकते हैं। सो नाउ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और वो पॉप साउंड के साथ आप चेक कर सकते हो, वो कैंडल में पॉप साउंड के साथ बर्न होता है वो, ठीक है। चलो, सो ये कुछ रिएक्शंस आपके बुक में पूछे गए हैं, वो हम लिख लेते हैं और समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। चलो, सो देखो, ये रहा मेटल, ये हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl एसिड। तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो Mg इसके साथ मिलेगा तो MgCl2 बनाएगा। ओके, ये जो सॉल्ट होगा वो ऑब्वियसली एक्वस होगा। ओके, और H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, राइट। अब देखो, मैग्नीशियम बहुत ही खुशी से रिएक्ट करता है। क्यों खुशी से रिएक्ट करता है? देखो, वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है। हमने पोटेशियम और सोडियम को रिएक्ट करने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि वो तो जल ही जाएंगे, आग लगा देंगे, मेरा लैब जल जाएगा। सो हम तो इसको रिएक्ट करेंगे ही नहीं, हमको पता है। हम सीधा मैग्नीशियम से शुरू करते हैं और वो भी बहुत ज्यादा खुशी से रिएक्ट करता है और इतनी खुशी निकलती है उसकी हीट के फॉर्म में। तो ये बहुत एक्सोथर्मिक है ये चीज, बहुत, ठीक है। अब एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा, बट थोड़ा सा कम रिएक्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा उसके जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के वो उतने विगरसली नहीं निकलेंगे। बट दिस विल बी AlCl3 अगेन एक्वस फॉर्म में और H2 गैस निकल जाएगा। क्लियर? तो ऐसे बार बार आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस फॉर्म में, और फिर से यहाँ पे
FeCl2 एक्वस फॉर्म में सॉल्ट रहेगा और H2 गैस निकलेगी। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक धीरे धीरे कम होता जाता है या फिर लेस रिएक्टिव होने लगता है धीरे धीरे। ओके, अब देखो आप ध्यान से पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था हर जगह। अब हमने क्या किया, हमने क्लोरीन, सपोज क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ खड़ा है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ खड़ा है और मैं हूं मैग्नीशियम। मैं आता हूं मैग्नीशियम क्लोरीन के पास, क्लोरीन को बोलता हूं हे क्लोरीन, क्या हाइड्रोजन के साथ खड़ा है, मेरे साथ आ जा, मैं तुझे ज्यादा स्टेबल रख सकता हूं। तो क्लोरीन बोलता है हाँ बात तो सही बोल रहा है। क्यों बात सही बोल रहा है? देखो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहां है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना मैग्नीशियम, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो हाइड्रोजन को निकलो बोलेगा और मैग्नीशियम खुद Cl के साथ बैठ जाएगा। ये फिर से हाइड्रोजन की जगह एल्यूमिनियम ले सकता है क्या? देखो हाइड्रोजन की जगह मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले सकता है ना, हाँ वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन को बोलता है कि मेरे साथ आ जा, मेरे साथ रिएक्ट कर, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। ओके, वैसे जिंक, देखो जिंक और आयरन। अब कमाल की बात यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl का रिएक्शन होगा क्या, तो आप बोलेंगे एक मिनट, कॉपर जाता है Cl को बोलता है, कॉपर सॉरी Cl क्लोरीन, हाइड्रोजन को छोड़ मेरे साथ आ जा, और हाइड्रोजन को छोड़ के वो कॉपर के साथ क्यों जाएगा क्लोरीन? बिकॉज कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। कॉपर कैसे हाइड्रोजन को हटा के अपनी जगह बनाएगा? नहीं, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर का ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नथिंग हैपेंस, कोई गैस ही इवॉल्व नहीं हुई। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी और प्रोसेसेस से तो आप कर ही सकते हो, बट नॉर्मली नेचुरली ये चीज धीरे धीरे, समझ रहे हो आप लोग? देखो पोटेशियम, पोटेशियम से तो आगे लग जाएगी, इनसे आगे लग जाएगी, इधर रिएक्टिविटी ज्यादा है, बहुत हीट निकलेगी, कम हीट निकलेगी, कम बबल्स निकलेंगे, और कम और कम, और यहां तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करेंगे, यू आर लेस रिएक्टिव। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? गुड। हाँ, सो अब देखो, अब हम डाइल्यूट एसिड की जगह, मतलब डाइल्यूट एसिड के रूप में अगर हम नाइट्रिक एसिड को ले, डाइल्यूट ये भी एक एसिड है, अगर हम नाइट्रिक एसिड को ले, ध्यान से देखना, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? देखो क्या है, ये कंसेप्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट जैसे ही H2 गैस निकलती है उसको वो, ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइज कर देता है H को H2O में, H2 को ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीजन दे देना। तो ये जो चीज है ये H2 गैस, ध्यान से देखो, एसिड ने मेटल के साथ मिला तो उसने H2 गैस छोड़ी, अब वो H2 गैस को इसने फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया, तो H2 गैस निकली ही नहीं ना, क्योंकि जैसे ही H2 बना उसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया। और जब मैं आपको ऑक्सीडाइज करता हूं, जब मैं आपको ऑक्सीडाइज करता हूं तो मैं खुद रिड्यूस हो जाता हूं। तो देखो, जब इसने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो वो खुद गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड, तो उसका खुद का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया। बात समझ में आ रही है? कैसे समझे? देखो, अगर मैंने पैसे देके किसी से कोई चीज खरीदी तो मेरे पैसे कम हो गए, है ना, बट उसके पैसे बढ़ गए। सो अगर मेरे पैसे कम हुए तो उसके बढ़ गए, और अगर मैंने उसके पैसे बढ़ाए तो मेरे कम हो गए। मीन्स द सेम थिंग। सी, व्हेन यू डोनेट, वो अमीर हो गया, आप गरीब हो गए थोड़े से। यस, सो जैसे ही इसने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, वो खुद रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस होके उसका ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया। यस, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत डाइल्यूट एसिड के साथ में H2 गैस इवॉल्व करते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन। एनीवे, ये आपके बुक में दिया है, बट जनरली आपको क्या याद रखना है कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू, कोई भी एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। व्हाई? बिकॉज एसिड्स H+ गैस निकालते हैं,
तो H+ और H+ निकाल के हाइड्रोजन गैस बन जाता है, 2H+। ओके, और बचता है सॉल्ट। और क्या प्रोसेस समझा हमने कि Mg जाता है क्लोरीन की जगह, ये हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को निकाल देता है, बोलता है हट मेरे को आने दे क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको, सो पॉज करके नोट कर लो, नोट्स अच्छे से बनाओ, अच्छा रहेगा। सो लेट्स नाउ लुक एट सम क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, जो कि पेज 46 पे है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव अगर मेटल हो तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्टिव मेटल के साथ मिला हो तो क्या गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। वेरी सिंपल। सो राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यस, कॉपर का लिख लिया होगा आपने। बस अभी ये चीज चेंज हो गई और देखो क्या चीज चेंज होगी। H2SO4 एक्वस। अब देखो क्या होगा, ये आयन बोलेगा हाइड्रोजन तू निकल जा, हाइड्रोजन निकल गया, SO4 के साथ ये खुद जुड़ जाएगा, तो FeSO4 एक्वस बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सो ये कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड हो, HCl हो, H2SO4 हो, है ना, कोई भी हो। HNO3 का किस्सा अलग है ना, समी अदर, एनी अदर एसिटिक एसिड, एनी अदर एसिड, दिस विल हैपन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। सो नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। देख के बता दो कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देंगे, हटाओ बोलेंगे और हट भी जाएगा हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन से बड़ा कौन? ये लोग। इनमें से कोई भी अगर हाइड्रोजन को बोलता है यहां से निकल जाओ इधर से, तो हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा। सो 2 metals, क्वेश्चन नंबर ये देखो एक्सरसाइज 7, 2 metals which will displace, so displace हाइड्रोजन। बताओ कौन करेगा डिस्प्लेस? कोई भी, ये सारे Mg, Zn, Pb, कोई भी इनमें से ऊपर जो हो, एंड नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। कौन नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस? इसके नीचे वाले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सी सिल्वर और गोल्ड का देखो, सिल्वर और गोल्ड इतने लेस रिएक्टिव है, आपने कभी देखा है कि गोल्ड रिएक्ट करते हुए घूम रहा है किसी के पास? नहीं, मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड को कुछ होता ही नहीं, धूप, बारिश, एसिड, बेस, कुछ होता ही नहीं उसको। इट्स वेरी अनरिएक्टिव, नोबल मेटल बोलते हैं उसको, चुपचाप बैठा रहता है, खुश है अपने में। क्लियर? ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक। फूड कैन्स जो होते हैं उसके अंदर टिन होती है। जैसे फूड कैन में क्या क्या मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हेल्थ ड्रिंक मिलता है, रेड बुल वगैरह मिलता है टिन के, या कोक वगैरह मिलता है। सो नाउ अंदर से टिन की कोटिंग क्यों है? टिन की कोटिंग और जिंक की कोटिंग नहीं है, तो टिन यहाँ पे नहीं है, बट जिंक देखो डेफिनेटली जिंक कहाँ पर है? रिएक्टिव में है, और टिन उतना रिएक्टिव नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, therefore tin is safe as coating। देखो भाई, जो रिएक्ट नहीं कर रहा वो सेफ है ना हमारे खाने वाने के लिए। अब भाई अगर मैं ऐसे बर्तन में खाना बनाऊंगा जिसमें ऐसा रिएक्टिव मेटल है तो वो मेरे खाने में आ जाएगा ना। मैं नहीं चाहता हूँ रिएक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि वो बस स्टोर हो। सो दैट इज व्हाई आई यूज टिन। क्लियर? सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 and 4, राइट? ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम लोग एक नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, वो ये कि एक मेटल दूसरे मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, चलो सो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज।
सो अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि एक मेटल का सोल्यूशन, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से कैसे रिएक्ट करता है। फिर से, एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से कैसे रिएक्ट करता है। ओके, दैट इज व्हाट वी विल डू। अब देखते हैं यहां पे क्या होने वाला है। सो सपोज अगर मेटल ए, जैसे कि ये, दूसरे के सॉल्ट सोल्यूशन के, मतलब ये CuSO4 सॉल्ट सोल्यूशन से अगर ये रिएक्शन देता है कि भाई इसको आउट कर दिया, किसको आउट कर दिया, देखो इसको हमने आउट कर दिया और खुद जगह बना ली, इसका मतलब ये हुआ कि Fe हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। क्यों Fe ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, बताओ। या फिर ऐसे सोचो कि अगर Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, Fe ने कॉपर को हटा के खुद जगह बना ली, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, Fe, और कॉपर कम रिएक्टिव है। मेक सेंस, यस और नो। सो व्हेन वी से मेटल A और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B के साथ ये रिएक्शन हुआ कि A ने B को निकाल दिया और A ने खुद सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, तो आप ये बोलोगे कि A इज मोर रिएक्टिव देन, किससे, कंपैरेटिवली देन B। देखो आयन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, पर आयन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आयन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ये कर रहा है, पर अगर जिंक सल्फेट सोल्यूशन होता तो वो ये नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता कुछ। समझ रहे हो? देखो एक हायरार्की है, तो अगर मैं किसी से बड़ा हूं तो मैं किसी से छोटा भी हूं, तो अगर मैं किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं तो मुझे किसी के इंस्ट्रक्शन सुनने भी पड़ेंगे, मैं किसी को नहीं भी दे सकता हूं। सो वैसे ही आयन कॉपर से बड़ा है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा समझो अगर, पर कितने लोगों से वो कम भी है रिएक्टिव, राइट। सो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड रिएक्टिविटी सीरीज से, कि ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है क्या, नहीं, कम हो रही है धीरे धीरे। ये बहुत कम रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये इतने रिएक्टिव है कि आग लग जाती है, ये इतने कम रिएक्टिव है कि इसकी ज्वेलरी बना लेते हो आप। ऐसे ही है, सालों तक पड़ा है, 200 400 1000 साल पुराना गोल्ड भी गोल्ड ही है, तो रिएक्ट ही नहीं करता ना। सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, याद करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यस और नो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस, पढ़ा है आपने। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया यहां पे, पर कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब आप ज्यादा रिएक्टिव हो, तब आप लेसर रिएक्टिव को बाहर कर सकते हो, बस। चलो, सो दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चीजें समझेंगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन ये बोलता है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, बताओ कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो ये है सॉल्ट सोल्यूशन, है कि नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन, और आपको किस पे फोकस करना है, मेटल पे। आपको सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B मतलब मेटल का, और यहां पर मेटल, बस। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चीज इससे ज्यादा रिएक्टिव है क्या। भाई अगर NaCl में Na हटाना है तो कॉपर को उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी हो पाएगा। पर ऐसा लगता है कि आपको होगा, मुझे तो नहीं लगता। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है और सोडियम तो वाह बहुत ही रिएक्टिव है, तो आप कॉपर सोडियम को क्या हटाएगा, सो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को हटा पाएगा क्या, नहीं, एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ वो खुश है, ज्यादा स्टेबल है। एल्यूमिनियम कुछ बेटर ऑप्शन क्लोरीन को नहीं देगा, सो दिस विल ऑल्सो नॉट हैव। यहाँ देखो सिल्वर दिख जाए तो सोच ही लेना कि वो बहुत नीचे है। सो सिल्वर क्या आयन को हटा पाएगा, सिल्वर किसको हटा पाएगा, सिल्वर बहुत कम लोगों को हटा पाता है, सिल्वर आयन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। कॉपर सिल्वर को कर पाएगा, हाँ देखो कॉपर बहुत लोगों से हार रहा है, कॉपर बहुत नीचे है, बट फिर भी सिल्वर मर्क्यूरी से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन में से सिल्वर को हटा के कॉपर अपनी जगह बना लगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर ने बहुत लोगों से
इंस्ट्रक्शंस लिए, पर कॉपर फिर भी दुनिया में कुछ लोगों को कुछ बातें, मतलब कॉपर भी किसी से ऊपर है रिएक्टिविटी में। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो अपन देखते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगा। पहले तो हो पाएगा क्या, देखो इसको देखो, मेटल्स को देखो, बाकियों को मत देखो। आयन जिंक, ध्यान से देखो, जिंक यहां पर आना चाहता है, तो क्या जिंक यहां पर आ पाएगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयन को हटा देगा क्या? यस, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ये जगह ले लेगा, जिंक ये जगह ले लेगा और इसको बाहर कर देगा। ओके, तो ये रिएक्शन लिखो वो बोल रहे हैं, तो चलो लिख लेते हैं वो रिएक्शन। ओके, लेट्स राइट द रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन? ये हो जाएगा ZnSO4 एक्वस प्लस आयन सॉलिड, बन गया ये रिएक्शन। सो यस, दिस रिएक्शन विल हैपन। व्हाई? बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयन, इट विल डिस्प्लेस आयन। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 3 बचता है जो कि एक टेबल में है, और वो टेबल में ड्रॉ करके मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी है वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी विल डू, और उसको मुझे टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। दिस इज देयर ऑन पेज नंबर 46 इन योर बुक, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा बचा है। ओके, हाँ, सो ये अगर क्वेश्चन आपको करने आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है कि कौन ABCD मेटल्स में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और पूरी एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बनाना है। ठीक है, कर लेंगे, पर पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। समझो, अगर ध्यान से देखना, अगर A FeSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पा रहा, देखो डिस्प्लेसमेंट यहां कर पा रहा है, यहां नहीं कर पा रहा है, सो ध्यान से समझना, अगर A FeSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा, मतलब आयन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, सो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि A इज लेस रिएक्टिव देन आयन? बिकॉज अगर होता तो ये रिएक्शन करता डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि A इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? है कि नहीं? समझ रहे हो? अगर वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसका मतलब A कहां पर होगा? मुझे बताओ, A कहां पर होगा? A यहां पे कहीं होगा, इन दोनों के जगह पे कहीं पे बीच में हो सकता है, कोई एक मेटल है तो। समझ में आ गया? मतलब आयन से कम रिएक्टिव पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। सो A इज समवेयर हियर। ये आपको बात समझ रही होगी? गुड। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वो लेड ही है या कोई कुछ है, जैसे ही कि वो एक हाइपोथेटिकल मेटल यहां पे कहीं होगा। चलो, सो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर B अगर FeSO4 मतलब आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब B इज मोर रिएक्टिव देन आयन, है कि नहीं? बट B इज लेस रिएक्टिव देन Zn, यस और नो? मतलब B कहां पर होगा? ध्यान से समझो, आयन और Zn के, सो आयन से ऊपर और Zn से नीचे, मतलब यहां पे कहीं पे B है। ओके, इस एरो को हटा देते हैं। सो यहां पे कहीं पे B है, बीच में, यहां पे बीच में। क्लियर? चलो, गुड। हाँ, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। वैसे B बोरॉन के लिए यूज होता है, सो ऐसे आप समझना मत, ये कार्बन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ C देखो, C का क्या है? C इज डेफिनेटली किसी के साथ नहीं कर रहा है यहां पे, इसका मतलब C इज लेस रिएक्टिव देन आयन, कॉपर, Zn। वैसे एक बात आपको समझेगी, वैसे दिखाता हूं मैं आपको, एंड C इज बट मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो समझो, C इसके ऊपर है बट इन सब से नीचे है। ऑब्वियसली देखो एक बात, अगर C आयन को भी रिप्लेस नहीं कर पाया, देखो C अगर कॉपर को भी, अगर C कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मतलब वो कॉपर से भी वीक हुआ ना, कॉपर से भी लेस रिएक्टिव हुआ। तो अगर कॉपर से लेस रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली आयन और जिंक से तो लेस रिएक्टिव ही होगा ना। मतलब सी द मेन आइडिया वाज कि भाई C सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, मतलब चलो इससे ऊपर, वेरी गुड। क्या सिल्वर कॉपर को रिप्लेस कर सकता, क्या C
कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है? हम बोले नहीं, खत्म, फिर ऊपर वालों का सवाल ही नहीं ना भाई। अगर आप वर्ड नंबर 100 से ही नहीं जीत सकते तो वर्ड नंबर 1 और 2 के सवाल ही नहीं आता ना, पहले उनको तो हराओ। इट्स लाइक दैट। सो ये अपने को बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, अब डी बताओ। डी किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। डी मतलब ये इसको भी नहीं कर पाया, मतलब शायद गोल्ड होगा वो या ऐसा कुछ। सो डी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर, जिंक एंड इवन सिल्वर, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट एक काम करेंगे अभी अपन। अभी समझो ध्यान से, हमारा सी कहां पर है? सी हमारा सिल्वर से ऊपर और इन सब से नीचे, मतलब कॉपर से नीचे और सिल्वर से ऊपर, मतलब ये इन दोनों के बीच में हो सकता है हमारा सी। और डी कहां है? डी तो हमारा बिल्कुल यहां है। क्लियर? तो ये ऑर्डर मिल गया अपने को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये अपने को ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। चलो अब एक चीज देखते हैं, ये खाली चीजों को भरते हैं, है ना? हाँ, अब बताओ, अगर ए ZnSO4 मतलब Zn को रिप्लेस, जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा? तो हम सोचते हैं कि एक मिनट, अगर ए जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो हम बोले नहीं, ये तो नीचे नहीं दिख रहा हमको, तो बिल्कुल नहीं। सो ए इसको नहीं कर पाएगा। एंड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस, अगर ए आयन को ही नहीं कर पाया, अगर ए आयन को ही डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो जिंक को क्या करेगा? जिंक तो और रिएक्टिव है, वो तो और वहीं रहेगा। सो ये अपने को पता चला। अब ए सिल्वर को कर पाएगा? ए इधर है ना कहीं, सिल्वर को कर पाएगा? डेफिनेटली यस। सो लेट मी राइट दिस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमने नया आंसर निकाला, ये भी नया निकाला। ओके हाँ, चलो अब बी की कहानी है, बाकी ये दोनों तो भरे हुए हैं। बी की कहानी, बी अगर आयन को डिस्प्लेस कर पाता है तो कॉपर को करेगा क्या? तो अभी तक तो याद हो गया होगा आपको, याद हो गया होगा कि नहीं? बताओ, बी अगर आयन को कर पाया तो कॉपर को डेफिनेटली करेगा। बी कहाँ है? कॉपर से तो ऊपर ही है, तो डेफिनेटली इसको भी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसको भी नया निकाला अपन ने। और सिल्वर को करेगा क्या? बिल्कुल ही करेगा, डेफिनेटली। सिल्वर को तो यार कोई भी डिस्प्लेस कर देता है, सिर्फ एक ही है जो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, गोल्ड। तो ये भी हमने नया निकाला। ओके, अब देखते हैं वो लोग क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बताओ, इनमें से ABCD में सबसे रिएक्टिव कौन है? ABCD में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो बी। यस, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इज बी इफ बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? ये देखो, बी को कॉपर सल्फेट से मिलाया तो क्या होगा? तो हमने बोला डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से। उसके बाद पूछते हैं नेक्स्ट सवाल, अरेंज ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये रहा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी, और सबसे कम रिएक्टिविटी डी की। ये क्या है? रिएक्टिविटी। और आप चाहो तो इसको Fe, Cu, Zn और इनके लाइन में भी लगा सकते हो, है कि नहीं? देखो यहां पर कौन आएगा? यहां पर Zn आएगा सबसे ज्यादा। यस, अच्छा, बी के बाद कौन है? Fe है, तो शायद यहां पर बीच में Fe आएगा। अच्छा, ए और सी के बीच में कौन आएगा? कॉपर आएगा। यहाँ पर ए और सी के बीच में यहाँ कॉपर आएगा। और 1 2 3 और कौन सा? सिल्वर कहाँ है? सिल्वर इसके भी पहले आएगा। ठीक है, तो अभी आपकी नई क्या बन जाएगी ऑर्डर? देखो, Zn, फिर B, फिर Fe, फिर A, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, और कॉपर के बाद कौन है? C, और फिर सिल्वर, और फिर D, लास्ट में D। यस, सही है, बहुत बढ़िया। वैसे ये पूछा नहीं था हमने, बट हमने बता दिया। हमको सिर्फ इनका ही कंपैरिजन करना था, और जो कि हमने कर दिया। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए भी एक कहानी जैसे बताया करते हैं। बहुत लोग बहुत सारी कहानियां बताते हैं, बट समझ जाए तो अच्छी बात है। देखो, P फॉर मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब Ca मतलब कि कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर ये अब ये रहा जीब्रा,
ये इंस्टेड मतलब आयन, लर्न मतलब लेड, उसके बाद हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर सेव्स में डायरेक्ट ये आ गया, और गुड। सो ऐसे याद रख लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ टू या हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। नाउ व्हाट डू कॉपर सेव्स गोल्ड मीन, कि कॉपर गोल्ड को बचाता है, मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो गोल्ड को रिएक्ट होने नहीं देता, वो खुद रिएक्ट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन मे बी डू इफ यू वांट, बट एनीवे ये याद हो जाता है धीरे धीरे, आई बिलीव प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई होगी, उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, एंड हो सके तो जिस भी तरीके से आप इसको याद करने का कोशिश करो। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, समथिंग कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो चलो तब तक पढ़ाई करते रहें।